हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी चौथा चैप्टर प्राणी जगत है। और प्राणी जगत में विभिन्न संघों और वर्गों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। उसी क्रम में एक वर्ग है जो कार्डेटा संघ में आता है, और इस वर्ग में एम्फीबिया के बारे में चर्चा करेंगे। एम्फीबिया का हिंदी में अर्थ होता है उभयचर। उभय मतलब दोनों, और चर माने आवास, जिसका आवास दोनों हो। इंग्लिश में भी एम्फी मीन्स दो होता है, बायोस मीन्स लाइफ होता है, जीवन होता है। अर्थात वे जंतु जिनका जीवन दो आवासों में पूर्ण होता है। दो आवास मुख्य रूप से कौन होते हैं? स्थल और जल। तो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो अपना जीवन स्थल और जल दोनों में व्यतीत करते हैं, और इसलिए इस वर्ग का नाम एम्फीबिया उभयचर रखा गया है। अब देखें तो ऐसे जो होते हैं जीव, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका शरीर दो भागों में बटा होता है मेनली। अधिकांश जंतुओं में सिर पाया जाता है और दूसरा धड़ पाया जाता है। बॉडी, मेन बॉडी और सिर, ये दो भाग में इसका शरीर बटा होता है। जैसे मेढक में आप देखेंगे तो उसका सिर होता है और पूरा बॉडी होता है, या उसमें से किसी हायला में देखें, बुफू में देखें, सब में ऐसा होता है। प्रायः जो इनका शरीर होता है उसमें जोड़े में पैर पाए जाते हैं, लेकिन ये इक्थियोपिस एक ऐसा उदाहरण है जो पाद रहित उभयचर है, अर्थात इक्थियोपिस में पैर नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा मुलायम होती है, चिकनी होती है, अर्थात उस पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। जैसे मछली में, मछली के ऊपर सल्क पाए जाते हैं, इसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। और इसका कारण, इसके वजह से इनकी त्वचा मुलायम होती है, चिकनी होती है, और श्वसन में मदद करती है, ऑक्सीजन के आदान प्रदान में मदद करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए श्वसन में भी भाग लेता है। इनके नेत्र जो होते हैं, इनके नेत्र में पलक होते हैं। जैसे हम लोगों में आई लीड होती है, पलक होती है, इसमें नेत्र में पलक होते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे मेढक है, तो मेढक के नेत्र के ऊपर पलक के अलावा एक पतला झिल्ली होता है, उसको कहते हैं निमेषक पटल। तो मेढक में वो निमेषक पटल होता है जो कि उसके मिट्टी में या जो पानी में वो तैरता है, रहता है, तो नेत्र की सुरक्षा करता है, उसको कहते हैं निमेषक पटल। वो मेढक में पाया जाता है। वाहिकण पाया नहीं जाता। जैसे हम लोगों का वाहिकण है वो कार्टिलेज से बना है, ऐसा वाहिकण इसमें नहीं होता, अनुपस्थित होता है। इसके जगह पर केवल जो एक कण पटल होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो होती है। यानी बाहर जो कान ये दिखाई दे रहा है हम लोगों का, ये वाहिकण ये नहीं होता है, केवल पर्दा जो होता है, छिद्र होता है, उसके ऊपर पर्दा होता है, इसको कण पटल कहते हैं, वो पाया जाता है इसमें। इनमें देखें तो अवस्कर छिद्र पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवस्कर छिद्र क्या है, तो ऐसे समझें कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें जनन मार्ग अलग होता है और मूत्र मार्ग अलग होता है, लेकिन इनमें जनन मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही होता है। तो जिन जंतुओं में, या मल मार्ग कह लीजिए, गुदा द्वार और जनन द्वार एक ही होता है, उसको गुदा द्वार और जनन द्वार एक होता है, उसको कहते हैं अवस्कर छिद्र। तो इन जंतुओं में अवस्कर छिद्र पाया जाता है, अर्थात गुदा द्वार और जनन द्वार एक ही छिद्र द्वारा होता है, इसलिए इसको कहते हैं अवस्कर छिद्र। श्वसन तीन प्रकार से हो सकता है, क्लोम द्वारा यानी गलफड़ द्वारा, फुफ्फुस यानी फेफड़े द्वारा, और त्वचा के द्वारा। तो जैसे मेढक अगर जल में तैर रहा है डूब करके, तो उसमें श्वसन जो होता है उसके त्वचा के और क्लोम द्वारा हो जाएगा। जमीन के अंदर घुसा हुआ है, भूमि के अंदर है, तो त्वचा द्वारा श्वसन कर लेगा। लेकिन बाहर है, अगर स्थल पर है, तो फुफ्फुस श्वसन फेफड़े के द्वारा श्वसन कर सकता है। मुख गुही श्वसन भी करता है। यानी ये गलफड़, ये आपका फुफ्फुस, फेफड़ा और त्वचा, ये तीनों श्वसन के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वो आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होते हैं। एक बात देखें तो इनमें हृदय तीन कोष्ठ होते हैं। हृदय में एक अलिंद, दो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। जैसे ये आप देखें तो इस तरह से अगर इसका हृदय है तो इसमें ये दो अलिंद, ऊपर वाले जो अलिंद कहते हैं, ये अलिंद है और ये निलय है। तो अलिंद जो है यहाँ पर दो हो गया, दो चेम्बर हो गया, निलय में एक चेम्बर हो गया। इसके पहले आप पढ़े थे मछली
तो मत्स्य जो होता है किसी उनमें 2 ही चैम्बर था हर्ट में, एक ऊपर अलिंद था एक नीले था, लेकिन यहाँ पर 3 चैम्बर हो गए। ऊपर अलिंद जो है 2 चैम्बर होता है और नीचे 1 चैम्बर नीले होता है। आगे आप देखें तो ये असमतापी होते हैं, क्वाइक्लियोथर्मस कहते हैं। असमतापी का मतलब ये होता है कि इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है। जैसे हम लोगों के शरीर का तापमान स्थिर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो किसी भी तापमान पर उतना ही रहेगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो। लेकिन इसके शरीर का तापमान बदलता रहता है, अर्थात ये असमतापी होते हैं, यानी कि शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता है। ये एक लिंगी होते हैं, जैसे मेढक में आपने देखा होगा नर और मादा अलग अलग होते हैं, दोनों की पहचान अलग होती है और इसीलिए कहते हैं कि ये एक लिंगी होते हैं। ये अंडज होते हैं, अंडज का मतलब आप समझते होंगे, ये अंडा देते हैं। एक जरायुज होते हैं, जरायुज माने वो बच्चा देते हैं, और एक अंडज होते हैं जो अंडा देते हैं। इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, अर्थात मादा अंडा देती है और ठीक उसी समय नर अपना शुक्राणु उसके ऊपर छोड़ देता है, अर्थात निषेचन शरीर के अंदर नहीं होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है। जैसे मेढक में देखें तो मेढक में नर मादा के ऊपर बैठ जाता है और उसके पेट को उदर को दबाता है, मादा अंडा निकालती है बाहर, स्पान के रूप में निकालती है। स्पान का मतलब है कि एक वो ग्रुप में निकालती है इस तरह से, जिसमें जेली नुमा होता है, जेली नुमा होता है। इसी ग्रुप में हजारों संख्य अंडे रहते हैं और ठीक उसी समय नर जो उसके ऊपर बैठा रहता है इसके ऊपर शुक्राणु छोड़ता है और निषेचन क्रिया होती है, अर्थात निषेचन क्रिया इस सब वर्ग के जंतुओं में शरीर के बाहर होता है। अब इनमें जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट का विकास कैसे होता है, तो जाइगोट का विकास प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जब वो जाइगोट डायरेक्ट अपने वयस्क के समान छोटा बच्चा उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष विकास है। और अप्रत्यक्ष विकास का मतलब कि जाइगोट से पहले लार्वा बनेगा और फिर लार्वा से वयस्क जैसा छोटा बच्चा बनेगा, तो उसे हम कहेंगे कि अप्रत्यक्ष विकास हो रहा है। इसी उभयचर में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है कि नियोटेनी, एक नियोटेनी होता है। नियोटेनी का मतलब क्या होता है, नियोटेनी पाया जाता है। तो नियोटेनी क्या है, तो आप समझें कि एक एम्बियोस्टोमा होता है, एम्बियोस्टोमा, एम्बियोस्टोमा, और इस एम्बियोस्टोमा में एक लार्वा होता है, का नाम है एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। तो इस एम्बियोस्टोमा एक उभयचर है, इसमें एक्सोलोटल लार्वा होता है, और यह एक्सोलोटल लार्वा में विशेषता क्या है कि यह एक्सोलोटल लार्वा जो होता है, इस लार्वा में ही जनन की कैपेसिटी विकसित हो जाती है, यानी वयस्क में नहीं बदलता है बल्कि इस लार्वा में भी जनन होने लगता है, और इस क्रिया को कहते हैं नियोटेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उभयचर में पाया जाता है ये एम्बियोस्टोमा, इसमें नियोटेनी प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात इसके लार्वा में जो एक्सोलोटल लार्वा है उसी में जनन की क्षमता आ जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नियोटेनी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अब इसमें आप देखेंगे उदाहरण बुफो टोड को कहते हैं, ये टोड है, इसको बुफो कहते हैं। इसका शरीर के ऊपर जो होता है वो खुरदरा होता है, उसके ऊपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। राना टिग्ना जानते हैं मेढक है, जो भारतीय मेढक है, और हायला वृक्ष पर पाया जाता है, वृक्ष पर चढ़ सकता है, ये चढ़ सकता है, इसको कहते हैं हायला वृक्ष मेढक। और इक्सोथियोपिस जो पाद रहित उभयचर होता है, अर्थात इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस उभयचर जो एम्फीबिया वर्ग है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया।